हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि L और M दोनों समांतर है एक दूसरे के, तो हमें यहाँ पर D का मान ज्ञात करना है। बच्चों, हम यहाँ पर आकृति में देखेंगे तो देखो, दो समांतर रेखा L और M है। बच्चों, इसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर देखो, यह कोण दिया गया है 3D प्लस 50 डिग्री और यह कोण दिया गया है 2D प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ से हमें D का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 22 डिग्री, बी विकल्प में 30 डिग्री, सी विकल्प में 45 डिग्री, डी विकल्प में 80 डिग्री। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही और के बने अंतःकोण संपूरक अर्थात 180 डिग्री होते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो, दो समांतर रेखा, यहाँ पर ये मान लिया L और ये M है। इससे बच्चों एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या होगा, एक ही ओर के बने अंतःकोण, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर एक ही ओर के बने अंतःकोण का योग कितना हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा, अर्थात 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इस कोण को A और इस कोण को B ले लें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा दोनों का योग A प्लस B बराबर 180 डिग्री। तो यही बोला गया है, देखो एक ही ओर के बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। अब इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें क्या दिया गया है, तो देखो दो समांतर रेखाएं L और M है, इसे हम लिख लेंगे क्योंकि L समांतर है M के। प्रश्न में हमें दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कोण, यहाँ पर देखो ये वाला कोण, तो ये कोण क्या है, तो इसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं A और इसे B, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री से मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो यहाँ से कोण A के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो देखो 3D प्लस 50 डिग्री और यहाँ पर कोण B के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ से 2D प्लस 20 डिग्री। अब बच्चों देखो ये बराबर हो गया 180 डिग्री के। यहाँ से इसे हम सरल कर लेते हैं, कोष्टक खोलेंगे तो 3D प्लस 2D कितना हो जाएगा, 5D प्लस यहाँ पर 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5D बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों देखो 5D बराबर में प्राप्त हो जाएगा कितना, तो शून्य में शून्य घटाया तो शून्य, 8 में 7 घटाया तो 1 और यहाँ पर 1 में शून्य घटाया तो 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 110 डिग्री। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा D बराबर 110 डिग्री बटे में 5 से हम इसे विभाजित करते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 1 बच गया, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमें D का मान प्राप्त हो गया कितना, 22 डिग्री। तो यही हमें ज्ञात करना था बच्चों, D का मान। अब हम विकल्प में देखेंगे कौन से विकल्प में 22 डिग्री दिया गया है, तो विकल्प A में, तो विकल्प A हमारा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।